शकुनी महाभारत युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ और जैसे ही आखिरी सांस ली उसके तुरंत बाद खुद को सीधे नर्क के द्वार पे खड़ा पाता है। वो समझ गया लगता है वो मर चुका है, लेकिन ये कौन बताएगा कि मैं नर्क में हूँ या स्वर्ग में। वो द्वार के बाहर ही खड़ा था, तभी एक पहरेदार आया और बोला, चलिए मामा श्री। शकुनी बहुत खुश हुआ और पीछे घूमा फिर बोला, अरे बेटा दुर्योधन, तुम पहले से ही यहाँ पर उपस्थित हो। तुम मुझसे पहले ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे क्या? तो नीचे पृथ्वी पर हमारी ओर से महाभारत का युद्ध कौन लड़ रहा है? इतना सुनते ही पहरेदार बोला, अरे नहीं मामा, मैं दुर्योधन नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का पहरेदार हूँ और आपको लेने आया हूँ। आपका अंदर बहुत समय से इंतजार हो रहा है, आपको यहाँ सभी जानते हैं। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। शकुनी बोला, भाई पहले आप ये तो बता दो कि मैं स्वर्ग में हूँ या नर्क में। पहरेदार आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे मामा, आपको अभी भी लगता है कि आप स्वर्ग जा सकते थे? आपकी तो तारीफ होनी चाहिए। मामा, ये नर्क है और यहाँ आपको सभी जानते हैं। आप अगर स्वर्ग जाते तो इतने अच्छे अच्छे लोगों की भीड़ में खो जाते। वहाँ आपका कोई इंतजार नहीं कर रहा है। यहाँ आइए, यहाँ का आनंद अलग ही है। मुझे देखो, मैं सैकड़ों वर्षों से हूँ यहाँ, मेरा खुद कहीं जाने का मन नहीं करता है। शकुनी बोला, हाँ, मैं नीचे पृथ्वी में ही समझ गया था कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन एक बार निश्चित हो जाता कि मैं सच में वही हूँ न जहाँ मैं जाना चाहता था। चलिए भाई, अब मुझसे रहा नहीं जाता, चलिए अंदर चलते हैं, मुझे अंदर का दृश्य देखना है। तभी पहरेदार शकुनी को अंदर ले जाता है। वहाँ पर शकुनी देखता है कि लगभग सभी उसकी तरफ की सेना और योद्धा एक पंक्ति में खड़े हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो बहुत खुश हुआ कि चलो यहाँ सभी अपने हैं और यहाँ भी मेरा ही राज होगा। तभी शकुनी को पीछे से धक्का पड़ा। शकुनी ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे लंबी पंक्ति बनती जा रही थी। अब तो शकुनी ने पहरेदार पे अपना जोर दिखाने की कोशिश की। पहरेदार बोला, मामा आगे जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो मुझे आपकी कुछ सेवा करनी पड़ जाएगी। शकुनी कुछ समझ नहीं पाया। नर्क में आगे बढ़ते ही पंक्ति में खड़े सभी लोग शकुनी को देखते ही अपना मुंह छुपाने लगे। शकुनी ने लेकिन सभी को पहचान लिया। सबसे पहले उसकी मुलाकात दुशासन से हुई। उसने कहा, भांजे, तुम भी यही भेजे गए हो? चलो बहुत अच्छा हुआ, अब हम सब साथ रहेंगे और यहाँ भी धीमे धीमे अपना ही राज होगा। दुशासन गुस्से से किटकिटा के बोला, भाग जा यहाँ से, नहीं इतना मारूंगा कि समझ में आ जाएगा कि तू सच में नर्क आया है। हम सबको यहाँ भेजने वाला तू ही है। अच्छा खासा राजकुमार का जीवन जी रहा था मैं, लेकिन तूने पृथ्वी में मुझसे ऐसे ऐसे काम करवाए कि मृत्यु के बाद सीधे यहाँ आना पड़ा। किसी को अकेले न मिल जाना, सब तुझे ही खोज रहे हैं। शकुनी ने जब दुशासन का मिजाज देखा तो धीमे से आगे बढ़ गया। फिर उसने कीचक को देखा और उसके पास गया। बोला, मित्र, और बताओ, मुझे पहचाना? कीचक बोला, पहचानना नहीं है, मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था। और कीचक ने शकुनी के सीने में जोर से मुक्का मार के गिरा दिया और उसके सीने में चढ़ के शकुनी को मुके ही मुके जड़ने लगा। उतने में शोर शराबा सुन के पहरेदार आ गए और दोनों को अलग किया। फिर पहरेदारों ने शकुनी से कहा, तुम्हारे लिए हमें अलग से व्यवस्था करने के लिए बोला गया है। कोई तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता है। और उसे नर्क के एक कोने में बने जेल में फेंक दिया। उसके बाद शकुनी ने दुर्योधन को आते देखा तो उसने अपना मुंह छुपा लिया और मन ही मन सोचा कि जब इन सब के मन में इतना गुस्सा है तो दुर्योधन के मन में कितना गुस्सा होगा मेरे लिए, और अपना मुंह छुपा के घूम गया। पूरे नर्क में उस दिन सिर्फ और सिर्फ सभी लोग शकुनी को ही ढूंढते रहे। नर्क के सारे कर्मचारियों को सबसे छुपा के शकुनी को रखना पड़ा।